नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फिफ्थ एनसीईआरटी का ही। राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इन चारों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। आइडेंटिटीज में ही बताया था कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कहीं पे भी एक्स स्क्वायर प्लस नंबर स्क्वायर नजर आ जाए तो क्या पुट करने को बताया था, याद करो। एक्स इज इक्वल टू नंबर इंटू टेन थीटा। नंबर स्क्वायर या ए स्क्वायर लिखवा दिया था, एक ही बात है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस नंबर स्क्वायर आ जाए तो क्या पुट करने को कहा था, पुट एक्स इज इक्वल टू नंबर इंटू सेक थीटा। और अगर नंबर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो क्या पुट करने को कहा था, पुट एक्स इज इक्वल टू नंबर इंटू साइन थीटा। कभी भी इनवर्स के एंगल में इन तीनों में से कोई टर्म आ जाए तो ये पुट करते हैं। वहां पे दो ऑप्शन लिखवाई थी बट मेनली हम यही पुट कर देते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस नंबर स्क्वायर है तो, बट यहाँ पे देखो वही टर्म आ गई। वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, नंबर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो पुट एक्स इज इक्वल टू नंबर इंटू टेन थीटा। नंबर यहाँ पे वन है तो सिर्फ टेन थीटा ही पुट हो जाएगा। इन केस अगर यहाँ पे वन की जगह बच्चों फोर होता तो फोर का मतलब टू का स्क्वायर, फिर हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे उस क्वेश्चन में, टू टेन थीटा। इसके बाद देखो क्वेश्चन में जहां जहां एक्स है वहां टेन थीटा पुट कर दो। टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। इसके बाद आइडेंटिटीज लगाओ ट्रेगो की, फिर वही वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेंथ में भी पढ़ा हुआ है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा। सेक स्क्वायर रूट से बाहर आके बच्चों क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। इसके बाद सेक और टेन को चेंज कर लो साइन कॉस की फॉर्म में। सेक थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन साथ में है अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या फिर देखो क्या किया है हमने, इनवर्स के एंगल में नंबर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर नंबर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह क्या पुट करते हैं बच्चों, नंबर इंटू टेन थीटा। जहां जहां एक्स है सब जगह टेन थीटा पुट कर दिया। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगाई, सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आके सेक थीटा हो गया। सेक को वन अपॉन कॉस, टेन को साइन अपॉन कॉस। अब इसका एलसीएम ले लो, कॉस से कॉस कट जाएगा एलसीएम लेके। एलसीएम लेते ही कॉस कैंसिल हो गया, ये बचेगा बच्चों वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एक कंडीशन सुनना ढंग से जो आगे कई क्वेश्चन में यूज होगी। कभी भी इनवर्स फंक्शन के एंगल में, सुन लेना ढंग से, कभी भी इनवर्स फंक्शन के एंगल में वन साइन और कॉस आ जाए, वन साइन और कॉस, तो हमेशा वन के साथ कॉस होना चाहिए और साइन सेपरेट होना चाहिए। वो क्यों, जिससे उसमें आइडेंटिटीज बन जाती हैं। यहाँ पे देखो वन के साथ कॉस है और साइन सेपरेट है, लेकिन कई बार वन के साथ साइन और कॉस सेपरेट आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, साइन और कॉस को चेंज कर लेते हैं 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी लगा के। फिर सुनो, कभी भी इनवर्स के एंगल में वन साइन और कॉस तीनों टर्म आ जाए, इनवर्स फंक्शन के एंगल में वन साइन और कॉस, तो वन के साथ कॉस होना चाहिए और साइन सेपरेट होना चाहिए। अगर इसका उल्टा है तो हम दोनों को 90 माइनस थीटा करके चेंज करेंगे, आगे आएंगे क्वेश्चन में। आगे देखो इसके बाद, अब इसके अंदर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा। वन माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी बेटा 11 में पड़ी हुई है। वन माइनस कॉस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। डिनोमिनेटर में साइन थीटा के अंदर साइन टू थीटा वाली आइडेंटिटी, वो भी 11 में पड़ी हुई है। टू थीटा की आइडेंटिटीज हम किसी भी एंगल में यूज कर लेते थे, बस एंगल का हाफ हो जाता था। साइन टू थीटा की आइडेंटिटी होती है टू साइन एंगल का हाफ, तो थीटा का हाफ करेंगे तो थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। वन माइनस कॉस थीटा में आइडेंटिटी लगा दी टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन थीटा में आइडेंटिटी लगा दी टू साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ। टू से टू कट गया, साइन से एक साइन थीटा बाई टू कट गया। ये बच गया बच्चों टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। साइन कॉस थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू क्या हो गया, टेन थीटा बाई टू। टेन इनवर्स के एंगल में टेन आ गया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया, थीटा बाई टू। थीटा की जगह वापस वैल्यू पुट करते हैं जो हमने पुट किया था वहां पे।
x इज इक्वल टू टेन थीटा है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये टेन उस साइड चला जाएगा, ये टेन वहां जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स एक्स। तो आंसर आ गया हमारा हाफ टेन इनवर्स एक्स। फिर देखो, अगर इनवर्स के एंगल में वन साइन और कॉस आ जाए तो वन के साथ कॉस होना चाहिए और साइन सेपरेट होना चाहिए। यहाँ पे वन के साथ कॉस ही है तो डायरेक्ट आइडेंटिटीज लगा दी। इन केस यहाँ साइन होता और यहाँ कॉस होता तो दोनों को पहले हम चेंज कर दे क्वाड्रेंट का यूज करके, फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज करके 90 माइनस थीटा, और फिर ये आइडेंटिटीज लगाते। वन माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी टू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, और साइन टू थीटा की आइडेंटिटी टू साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ। फिर उसमें से हमने कैंसिल कर दिया, टू से टू कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया बच्चों, टेन थीटा बाई टू, और फिर टेन से टेन इनवर्स कैंसिल कर दिया। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल करने के बाद क्या बचा, थीटा बाई टू, और इसमें थीटा की वैल्यू डाल दी है वन बाई टू एज इट इज। यहां से थीटा की वैल्यू निकाली टेन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में भी यही कंडीशन आ गई फिर दोबारा, इनवर्स के एंगल में एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया, इनवर्स के एंगल में एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस नंबर स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर माइनस नंबर स्क्वायर है तो क्या बताया था, क्या पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू नंबर इंटू सेक थीटा। नंबर यहाँ पे वन है तो वन लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स की जगह सेक थीटा। इन केस अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन होता बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, नाइन को क्या लिख सकते थे हम, थ्री का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या पुट करते, थ्री सेक थीटा। अब इसमें वैल्यूज डाल के वही ट्रिगो की आइडेंटिटीज लग जाएंगी। टेन इनवर्स जहां जहां एक्स है वहां सेक थीटा पुट कर दो, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके इक्वल होता है बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेंथ की आइडेंटिटी है ये, टेन स्क्वायर थीटा 11th में भी पढ़ी हुई है। टेन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और वन अपॉन टेन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो टेन इनवर्स के एंगल में कॉट थीटा आ गया बच्चों। अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होता है, बट यहाँ तो कॉट आ गया है तो टेन इनवर्स से कॉट कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए कॉट को किसमें चेंज करेंगे, टेन में। अब कॉट को वन बाई टेन लिखेंगे तो भी कैंसिल नहीं होगा, फिर तो वो डिनोमिनेटर में चला गया, इसलिए कॉट को टेन में चेंज करने के लिए क्वाड्रेंट यूज कर लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, टेन 90 माइनस थीटा, बट 90 नहीं लिखना आपने, डिग्रीज में नहीं लिखना, रेडियंस यूज कर रहे हैं। तो टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, टेन से टेन इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो आंसर आ गया पाई बाई टू माइनस थीटा। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू डाल दो, अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी बच्चों, सेक इनवर्स एक्स। तो आंसर आ गया पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता था, पाई बाई टू। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। उसी आइडेंटिटी से अगर हम पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये आंसर है। इनवर्स फंक्शन के एंगल में एक्स स्क्वायर माइनस नंबर स्क्वायर है, इसलिए एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया बच्चों, नंबर इंटू सेक थीटा। उसके बाद जहां जहां एक्स था वहां सेक थीटा लिखा, फिर इसकी आइडेंटिटी लगा दी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आके टेन थीटा, और वन अपॉन टेन कॉट। टेन इनवर्स से कॉट कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए कॉट को टेन में चेंज किया है क्वाड्रेंट का यूज करके। कॉट थीटा को लिख सकते हैं टेन पाई बाई टू माइनस थीटा। टेन से टेन इनवर्स कट गया, आंसर आ गया पाई बाई टू माइनस थीटा। थीटा की वापस वैल्यू डाल दी, थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स एक्स, और पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स ये आइडेंटिटी है, किसके इक्वल होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट देखो सेवंथ क्वेश्चन, इसको भी भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है, आइडेंटिटी यूज कर लो, 11th में पढ़ी हुई है, जो अभी हमने यहाँ भी यूज की थी वन माइनस कॉस थीटा में। वन माइनस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। ऐसे ही वन प्लस कॉस एक्स इसके इक्वल होता है टू कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। वन माइनस कॉस टू थीटा और वन प्लस कॉस टू थीटा की आइडेंटिटीज लगाती हैं, एंगल का हाफ हो जाता है। टू से टू क्या हो गया, कैंसिल। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर रूट में। टेन स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेना, फिर टेन स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, टेन।
और टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया बच्चों इसका डायरेक्ट x/2। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है फिर देख लो जिसको नहीं याद, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आता है, अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह कोई और एंगल आ जाए तो उसका हाफ हो जाता है, जैसे यहाँ पे x है तो x का हाफ हो गया x/2। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कभी भी टेन इनवर्स में क्वेश्चन आ जाए या कॉट इनवर्स में क्वेश्चन आ जाए जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म हो, बस साइन अपोजिट हो, तो इस वाली टर्म से डिवाइड करके यहाँ पे 1 बना लेते हैं। 1 क्यों बनाते हैं, जिससे वो आइडेंटिटी बन जाती है, या तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की, या टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की। आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी यूज होगा 3-4 क्वेश्चंस में, तो ढंग से देखना। सबसे पहले इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, एंगल के अंदर कॉस एक्स से डिवाइड। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ गया टेन इनवर्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, क्या आ गया बच्चों 1। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया टेन एक्स, अपॉन कॉस को कॉस से डिवाइड 1 और साइन को कॉस से डिवाइड टेन एक्स, ये आ गया। यहाँ हमने 1 बना लिया, क्यों बनाया 1 वो देखो, ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई किसके इक्वल होता है ये बच्चों, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये रीजन में आइडेंटिटी लिख लेना। इसको हम रिवर्स फॉर्म में यूज कर रहे हैं। यहाँ देखो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, तो एक्स की जगह क्या है इसमें 1 और वाई की जगह क्या है टेन एक्स, अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 इंटू टेन एक्स, एक ही बात है। उस फॉर्म में वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख दिया है। ये है टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू टेन एक्स। अब ये सेम उसी फॉर्म में आ गया, सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये आंसर आ गया बच्चों टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है 1 माइनस टेन इनवर्स वाई, वाई की जगह क्या है बच्चों इसमें टेन एक्स। अब 10 में वैल्यू 1 कब होती है, जैसे हमने 2.1 लास्ट वीडियो में सीखा था, 10 इनवर्स 1, 10 में वैल्यू 1 कब होती है 10 पाई बाई 4 पे। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल x, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल पाई बाई 4, तो बच्चों आंसर आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स। पहले दोनों क्वेश्चन हमने कैसे किए थे, अगर इनवर्स के एंगल में जो 3 कंडीशन बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस नंबर स्क्वायर आ जाए तो नंबर इंटू टेन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस नंबर स्क्वायर आ जाए तो नंबर इंटू सेक थीटा, नंबर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो नंबर इंटू साइन थीटा, वो पुट करके। इसके अलावा एक कंडीशन और बताई है जो आगे क्वेश्चंस में यूज होगी, अगर इनवर्स के एंगल में 1 साइन और कॉस आ जाए तो 1 के साथ कॉस और साइन अलग होना चाहिए, इसमें वही था। इन केस अगर 1 के साथ साइन होता और कॉस अलग होता तो दोनों को 90 माइनस करके चेंज कर लेते। इसके बाद इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटीज लग गई थी ये दोनों, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा की, उससे डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो गया था। इसके अंदर हमने कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया जिससे ये आइडेंटिटी बन गई। अगर ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता तो प्लस की आइडेंटिटी बन जाती, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है इसलिए माइनस वाली आइडेंटिटी बन गई। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई होता है यहाँ पे, और एक्स 1 है इसलिए हमने इसको क्या लिख लिया 1 इंटू टेन एक्स। फिर सेम इसी फॉर्म में आ गया तो ये आइडेंटिटी यूज हो गई। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, और 10 में वैल्यू कब होती है 10 पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों।